की खातिर आइन की खातिर जिंदा है वकला, इमरान की वकला, इमरान की टाइगर, इमरान की आगे इंसाफ की खातिर आइन की खातिर कानून की खातिर जिंदा है वकला। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान खान की सजा मुअत्तल हो गई है। पूरी कौम को पूरी कौम को ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो जेल में कैद हमारी बहनें, नौजवान कारकुनान है, सबको मुबारक हो। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान तेरे जान निसार। ये आप सच की फतह है। ये जो काला कोट है, हम खसूसी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने कानून और कानून की बालादस्ती को कायम रखा और जो पाकिस्तान में बेचैनी थी लाकानूनियत के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह उसको इन्होंने तकलीफ दी है। कानून हमने कवरेज कर रहे हैं। मुझे क्यों दिक्कत दे रहे हैं? दिक्कत क्यों दे रहे हैं? आराम से बात करें, टेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? पीछे हो, क्या मतलब पीछे हो? आप पीछे हो, मजाक समझा हुआ है। गलत कह रहे हैं आराम से। सारे काम कर रहे हैं, सबको डिस्टर्ब कर रहा है। आप पीछे कानून की बालादस्ती ओ यार माइक उसको लगा देना, अगर माइक इतना हुआ इसको लगा देना। आगे आप सुना हुआ काला कोट है, ये जो काला कोट है, हम चाहते हैं कि ये जो काला कोट है, जो जेलों में इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान मोबाइल नीचे करो यार। मैंने जिस तरह पहले आपको कहा था कि इस सजा के मुअत्तल होने में कोई रुकावट नहीं थी, क्योंकि कानून यही कहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले यही कहते हैं। लेकिन ये सजा बड़ी ताखीर से मुअत्तल हुई है और इस ताखीर की सजा चेयरमैन PTI को मिल रही है, जिसको नाजायज तौर पे और गैर कानूनी तौर पे और केसेस में गिरफ्तार किया गया है। और मुझे नहीं लगता है कि आज जब यहाँ से रिलीज आर्डर जाएगा तो खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी, क्योंकि इन्होंने और जो अपने तरकश में तीर तैयार किए हुए हैं, साइफर केस में, DC केसेस में, नेब के केसेस में इन्होंने खान साहब को गिरफ्तार करना है। हमें कोई नेकी की उम्मीद नहीं है। जेल में जिस तरह उनको रखा गया, जिस तरह वकला को, उनकी फैमिली को, उनके मालिज को उन तक रसाई नहीं दी गई और अडियाला जेल में रखने के बजाय अटक जेल के एक छोटे से सेल में रखा गया, जहां पर कैमरे इंस्टॉल किए गए। इन लोगों से कोई नेकी की तवक्को नहीं है और हमें अभी मजीद लीगल बैटल फाइट करने हैं। इन लोगों की जबर का, इन लोगों की ज्यादतियों को अभी तक हमने फाइट करना है, लेकिन इस्लामाबाद के हदूद में हमें इस फाइट में बड़ी तकलीफें पेश आ रही है। अदालतें धड़ाधड़ जो है वो रिमांड दे रही हैं। शाह महमूद कुरैशी जो कि साइफर केस में कोई एक्यूज हैं, उनका 11 दिन तक रिमांड हो गया है। जब खान साहब को पेश करेंगे तो वो कहेंगे जब उनके लिए 11 दिन का रिमांड है तो खान साहब की रिमांड भी उतने अयाम होनी चाहिए। और DC जज ने ये रिमांड यकमुश्त देने के बजाय टुकड़ों में किया ताकि हम हाई कोर्ट में जा सके। इस दफ़ा इंशाल्लाह हम जब खान साहब की रिमांड के लिए उधर पेश होंगे तो इनका जो ये ट्रिक है इसको चलने नहीं देंगे। बाकी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम ये जान ले तो शाखाना की यही हैसियत थी जो इस फैसले से बातिल नाख्वास्ता जो है चेयरमैन PTI जो है उनको की रिलीज का ऑर्डर जो है वो करना पड़ा है। और इंशाल्लाह ये तमाम केसेस जो है ऐसे ही कचरे का ढेर है
اور ایک ایک کر کے سب کے کیسز ملیامیٹ ہوں گے. خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار خان تیرے جان نثار. یہ جو کالا کوٹ ہے خان تیرے جان نثار.